दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्लाह खान। सीपीआई के कद्दावर नेता और सीपीआई पार्टी के महानायक कामरेड भरत सिंह का निधन हुआ। उनके निधन की खबर सुनते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। उनका हमेशा से सीपीआई से लगाव था। वो बार बार लोगों से कहते थे कि हम एक दल में हैं और इसी दल में रहेंगे। काफी उतार चढ़ाव आया और काफी पार्टियां बनी, लेकिन वो डग से मगन नहीं हुए। अपने को स्थिर साबित करके ये दिखाया कि मैं सीपीआई का ही हूँ। उनके अंतिम संस्कार में काफी लोगों ने हिस्सा लिया और उनके अंतिम संस्कार से पहले उनके पैतृक गांव समरडीहा में लोगों ने श्रद्धांजलि सभा भी रखी और आए हुए कॉमरेड और नेताओं ने उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। काफी लोग जुटे हुए थे। पूरा परिवार नम आंखों से उनको विदाई दे रहा था। कामरेड भरत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। वो गरीबों, दलितों, वंचितों, किसानों की आवाज थे और खास करके कोई भी लोग गरीबों को दबाते थे तो वो तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। वो सामने आकर खड़े हो जाते थे। पूरे क्षेत्र में उनको मुखिया जी के ही नाम से जाना जाता था, चूँकि वो मुखिया भी थे। आगे बता दें कि उनके कार्यक्रम में अशोक बैठा, सतार अंसारी, शंकर सिंह कुशवाहा, कल्याणपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष एवं करहगर विधानसभा के प्रत्याशी गोवर्धन सिंह, समरडीहा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष विंध्याचल सिंह, समरडीहा पंचायत के भावी प्रत्याशी विनोद पांडे, भावी पैक्स प्रत्याशी रामाशंकर सिंह, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि गोपाल सिंह, सह युवा नेता कामरेड रामअवतार पासवान, कामरेड रघुनाथ जी, भावी पैक्स प्रत्याशी सरोज सिंह, पीटीसी के प्रतिनिधि पंकज कुमार, कार पंचायत के पैक्स अध्यक्ष महेंद्र सिंह, यहाँ पंचायत के सरपंच पप्पू सिंह। दूर शब्द बोल लीजिए जो लोग आए हैं। सतार अंसारी जी से आएंगे, दूर शब्द जो है अध्यक्ष जी, इस सभा में उपस्थित साथियों, रिश्तेदार, भाइयों, राम भरत जी हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। उनके साथ मेरा लगातार एक लंबे समय से बातचीत संघर्ष में हमारी अगुवाई करते थे और आज उनको जाने से कि जो संघर्ष था वामपंथी आंदोलन का, उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। फिर भी इनके अरमानों को मंजिल तक पहुंचाने का आज हम संकल्प ले रहे हैं कि कामरेड राम भरत जी का जो अरमान था उस मंजिल तक हम पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। और इस शोक श्रद्धांजलि में उपस्थित आप सभी कामरेड कर्मकारी लाल सलाम और अपने दिवंगत नेता राम भरत जी को भी मैं अंतिम कर्मकारी लाल सलाम करता हूँ। और उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि हम लोग ने जब से देखा कि उनकी जो पूरा कम्युनिस्ट दिमाग और कम्युनिस्ट आइडेंटिटी रहा है और ख़ासकर इस ज़िला में एकता के रूप में जितने भी कम्युनिस्ट थे उनको एक करके ले चलने की उनकी क्षमता थी और अंतिम समय तक उन्होंने ये काम किया। तो बाकी तो आंदोलन उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट झेलते हुए काफ़ी लंबा समय तक उन्होंने एक इतिहास बनाया है। तो उनके बारे में हम जितना भी कहें कम है, क्योंकि पूरा जीवन जो साथी दे दिया, अंतिम दम तक कम्युनिस्ट बने रहना भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो उन्होंने माने नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आया, लेकिन उस सभी चीज़ों में उन्होंने अपनी साहस को, अपनी कम्युनिस्ट विचार को उन्होंने छोड़ा नहीं और साथ दिया हम लोगों को काफ़ी आंदोलन में। और काफ़ी जो एकता बनी यहाँ जो है कम्युनिस्टों का, बहुत सारे कार्यक्रम उन्हीं का नेतृत्व में होता था। इसलिए उनके जाने से तो नुकसान हुआ है, बाकी क्षति हुआ है बहुत बड़ा, लेकिन हम लोग अब क्या कर सकते हैं। अब तो जाना है, सबको जाना है। तो इसलिए हम अंतिम जो है इनका एक कर्मकारी लाल सलाम करके मैं समाप्त करूँ। के परिजनों, इस गाँव के अन्य लोगों, हम सब जानते हैं मुखिया जी सीपीआई के नेता थे और आजीवन बने रहे उसमें। हमारे लिए वो पूरे बिहार में अगर कहीं कोई प्रयोग हुआ तो एक अभिनव प्रयोग रोहतास में चला, जिसमें एक दूसरे का विरोध करने वाले कम्युनिस्ट संगठन आंदोलन किए सहमति के बिंदुओं पर। उसका नेतृत्व मुखिया जी ने किया।
क्योंकि उनमें एक प्राकृतिक गुण था। हम सब लोग कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वह प्राकृतिक गुण हमारे में सब में नहीं है। मुखिया जी को हम लोग टमाटर कहते थे कि वो हर सब्जी में पड़ सकते हैं। लोगों की आलोचनाएं हंसते हंसते झेलना, यह बहुत बड़ा गुण था। और मुखिया जी का जाना रोहतास जिले में जो अभिनव प्रयोग हो रहा था, उसके लिए एक अपूरणीय क्षति है। हमारे लिए यह चिंता का विषय है। हम तमाम साथियों से अपील करते हैं कि सब लोग इस पर सोचें कि वह अभिनव प्रयोग हमारा जो था रोहतास जिले में, तमाम कम्युनिस्ट पार्टी ग्रुप सब लोग मिलकर जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसे हम कैसे आगे जारी रखें, यही मुखिया जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारी सभा में उपस्थित सारे रिश्तेदार, गांव के बंधु, बाकी सब जितने भी वामपंथी लोग विचारधारा है, साथी मौजूद हैं, सभी साथी। आज कमरेड भगत सिंह को जाने तो उनका जो खालीपन जगह है वो कैसे भरा जाए, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वो हम लोगों के बीच में एक ऐसे छवि के साथ, चरित्र के साथ उपस्थित थे कि सारे लोग वैचारिक विरोध होने के बाद, तमाम मतभेदों के बाद सबको एक साथ ले चलने के काला में वो और ये हमारी जवाबदेही होगी उनके जाने के बाद कि जो बाकी जो साथी बचे हैं उनकी जवाबदेही बनती है कि जो भरत जी में जो ये खूबी थी, वो खूबी कोई साथी को अपने अंदर पैदा करना होगा। यही उनके प्रति सती श्रद्धांजलि होगी। बाकी तो क्या कहना है, चूँकि हमारे तो राजनीतिक गुरु थे, वही हमको CPI में लाए थे, ASF में लाए थे, तो हम लोग कहें तो व्यक्तिगत बहुत बड़ा क्षति के बाद हम समझते हैं कि 45 वर्षों से हम लोग का ताल्लुकात रहा है। हमारी राजनीतिक शुरुआती संघर्ष जो है, जो हमारे अंदर जो ये वामपंथी विचार, लोकतांत्रिक जो विचार, समाजवादी जो विचार है, ये भरत सिंह को पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये सभा के सभापति और तमाम कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता, नेतागण और अध्यक्ष के अशोक बैठा जी, भोले शंकर जी और तमाम संजय जी, मुखिया जी के आज जो हम लोग कल हम लोगों से जुड़ा हो गए, क्योंकि इतिहास को अगर पढ़ा जाए तो बहुत समय लगेगा, समय भी ज़्यादा हो चुका है। अभी फ़िलहाल में हमारे पास फ़ोन किए थे, हम बोले कि मुखिया जी हमको किसान सभा छोड़ने का इरादा कर रहा है। उन्होंने हमको 10 जगह से फ़ोन करवाया, स्वयं समझाया कि किसान आंदोलन की भविष्य है, रघुनाथ किसान आंदोलन मत छोड़ो। तो मुखिया जी के इतना मतलब कि क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रति लगाव था और उनको ये महसूस होता था कि जो कार्यकर्ता, जो नेता, जो काम करता है, उनको हमेशा वो गाइडलाइन दिया करते थे। यही जो है हमको कल से आज तक बहुत सारे साथी मरे, लेकिन हमारे आँख से आंसू नहीं आया। लेकिन कल जब मैं सुना, मैं भाव यही मैं कहना चाहता हूँ कि मुखिया जी के जो अधूरे सपने हैं हम पूरा करेंगे। उनके अधूरे सपने को अपने जीवन में, जिंदगी में उतार करके उनके सपनों को हम आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात मालिक की ओर से शुक्रिया सलाम करता हूँ। और कॉमरेड भरत जी एक वामपंथी आंदोलन थे,
रोहतास में बहुत बड़े सूत्रधार थे, जिसको हमने खोया है। बहुत भारी क्षति हुई है। इतना ही नहीं, कॉमरेड भरत जी वामपंथी लोकतांत्रिक ताकतों के एका के एक बहुत बड़े सूत्रधार थे, जिसे हमने खोया है। और ये कैसे भरपाई होगा, हम तमाम लोकतांत्रिक ताकतों को, वामपंथी ताकतों को पर गंभीरता से विचार करनी होगी, ताकि हम आने वाले समय में पुनः इस खालीपन को भरें। और अंत में मैं कॉमरेड भरत जी को श्रद्धांजलि देता हूँ और उन्हें लाख सलाम करता हूँ। सबसे पहले पार्टी की ओर से मेरे दोस्त से अपने राम भरत सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनका शोक संतप्त परिवार में उसके प्रति मैं हार्दिक घोषित करता हूँ। बहुत दुख की उनके जन्म होता है। हमने राम भरत सिंह के प्रयास से पार्टी के अंदर मुखिया के रूप में उनका नाम अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।